नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए भारतीय संसद टॉपिक से सुपर 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपी टेट, बीपीएससी, टीआरई 4 ये सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संसद का गठन किनसे होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों, जो भारतीय संसद का गठन होता है वो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा के मिलने पर होता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन दोस्तों आपका सी होगा। क्लियर? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकसभा का अधिकतम सदन सदस्य कितनी हो सकती है? अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 545, 552, 530, 250। तो दोस्तों, जो लोकसभा में सदस्य संख्या है अधिकतम 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो दोस्तों, जो वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। सुपर फास्ट रिवीजन है, हम लोग जल्दी जल्दी करते चलें। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्य मनोनीत होते हैं। यह उच्च सदन है। दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी सदन इसलिए है क्योंकि इसके हर 2 साल बाद एक तिहाई सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, उनकी जगह दूसरे नियुक्त होते हैं। ठीक है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका बी हुआ क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे स्थायी सदन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन? दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष? तो राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर? देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष को चुनाव लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। ठीक है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धन विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, संयुक्त सत्र में, राष्ट्रपति के पास? तो दोस्तों, सबसे पहले जो धन विधेयक होता है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा उसे 14 दिन के अंदर उसे पारित करना होता है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों के भीतर सुझाव दे सकती है? 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर? तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा 14 दिन के अंदर। राइट ऑप्शन का क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों, संसद का जो संयुक्त सत्र है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, राष्ट्रपति। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति? दोस्तों, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसद का बजट सत्र सामान्यतः किस महीने में शुरू होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल? दोस्तों, ये फरवरी में शुरू होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, बी होगा राइट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट को, संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बजट, मानसून शीत, ग्रीष्म वर्षा शीत, नियमित, विशेष, आपात, वार्षिक, अर्धवार्षिक और विशेष? तो दोस्तों, संसद के जो 3 सत्र होते हैं उसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है। राइट ऑप्शन इसका ए होगा।
क्या होगा, ए होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसद की कार्रवाई में कोरम कितना होता है? कुल सदस्यों का 1/5, कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/3। तो दोस्तों संसद की कार्रवाई में कोरम होता है वो कुल सदस्यों का 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संसद की गोपनीय बैठक किस विषय पर हो सकती है? बजट, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा या चुनाव? तो दोस्तों संसद की जो गोपनीय बैठक है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर हो सकती है। राइट ऑप्शन आपका क्या है? राइट ऑप्शन आपका सी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में प्रश्नकाल होता है सत्र के अंत में, सत्र के प्रारंभ में, भोजन अवकाश के बाद, सत्र के बीच में? तो दोस्तों जो प्रश्नकाल होता है वो सत्र के प्रारंभ में ही स्टार्ट होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या है? राइट ऑप्शन आपका बी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो दोस्तों जो प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर संबंधित मंत्री देता है, जिस मंत्री से संबंधित वो कुछ प्रश्न होता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, शून्यकाल की शुरुआत किस देश में हुई? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस? दोस्तों शून्यकाल की शुरुआत भारत में हुई। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया गया? राज्यसभा, लोकसभा, संयुक्त सत्र, विधानसभा? तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा विरुद्ध लाया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या लोकसभा अध्यक्ष? तो दोस्तों जो अविश्वास प्रस्ताव है वो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों की बैठक किस भवन में होती है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय या सचिवालय? तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की बैठक है वो संसद भवन में ही होती है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसद सदस्य बनने की न्यूनतम आयु लोकसभा की कितनी है? 21 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो दोस्तों संसद के लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 25 वर्ष। ठीक, लोकसभा की पूछी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके साथ, संसद की शक्तियां किससे संबंधित नहीं है? विधायी, कार्यपालिका पर नियंत्रण, न्यायिक या वित्तीय? संसद की शक्तियां किससे संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन होगा न्यायिक। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका न्यायिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, सर्वसम्मत से, जनमत संग्रह से? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जा सकता है विशेष बहुमत के द्वारा ही राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जा सकता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव? तो कौन सा होगा? राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? धन्यवाद प्रस्ताव। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। दोस्तों बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? विधेयक पारित करना, बजट पेश करना, गंभीर विषय पर चर्चा या प्रश्न पूछना? तो राइट ऑप्शन आपका दोस्तों होगा सी, गंभीर विषय पर चर्चा। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? गंभीर विषय पर चर्चा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संसद की समिति व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय बचाना, गहन अध्ययन, विधेयक रोकना, विपक्ष को अवसर देना? समिति व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट ऑप्शन दोस्तों होगा गहन अध्ययन। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संसद के में विधेयक पारित होने के बाद किसके पास जाता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या राज्यपाल? दोस्तों संसद में विधेयक पारित होने के बाद किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। किस राष्ट्रपति के पास जाता है? राइट ऑप्शन आपका सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति विधेयक को कितनी बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है?
एक बार, 2 बार, 3 बार, अनगिनत बार। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है पुनर्विचार हेतु एक बार लौटा जा सकता है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संसद की सबसे शक्तिशाली शक्ति मानी जाती है लोक लेखा शक्तिशाली समिति मानी जाती है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोकसभा समिति, नियम समिति। तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली जो समिति है वो लोक लेखा समिति मानी जाती है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सामान्यतः कौन होता है? सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो दोस्तों लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष से होता है। राइट ऑप्शन क्या है? अभी आप लोग कमेंट करके बताएं। अभी की सरकार में विपक्ष में किस पार्टी को विपक्ष का दर्जा दिया गया है? राइट ऑप्शन आपका बी बताए। बी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद सदन की सीट रिक्त हो जाती है यदि वे मंत्री बन जाए, लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहे, दल बदले, यात्रा करे। तो दोस्तों संसद सदस्य की सीट रिक्त हो जाती है लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहे। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। संसद का सत्रावसान कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। संसद भंग करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा? तो संसद को भंग करने की शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 10, 12, 14 या 15? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। संसद में विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? राइट ऑप्शन आपका होगा सी 4। साधारण विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? किसी भी सदन में। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। संसद का संयुक्त सत्र अब तक कितनी बार हुआ? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार? संसद का संयुक्त सत्र अब कितनी बार हुआ है? 3 बार। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, 3 बार। संसद की कार्रवाई की भाषा कौन तय करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या संविधान? तो संसद की कार्रवाई वो तय करता है संविधान। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका डी होगा दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। संसद सदस्य की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति? तो दोस्तों राष्ट्रपति संसद सदस्य को शपथ दिलाता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेट है ये। राज्यसभा सभा संसद में सबसे अधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है राज्यसभा, लोकसभा, संयुक्त सत्र, समिति। तो दोस्तों संसद में सबसे शक्तिशाली सदस्य लोकसभा को माना जाता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। संसद द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? अध्यादेश, नियम, अधिनियम और आदेश? दोस्तों संसद द्वारा जो बनाए गए कानून को अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिनियम। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो दोस्तों जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रहता है? 3 माह, 6 माह, संसद सत्र तक, 6 सप्ताह तक? तो दोस्तों जो अध्यादेश है वो केवल 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का पहला सत्र कब हुआ था? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में? दोस्तों संसद का जो पहला सत्र है वो 1952 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। संसद का नियंत्रण किस पर नहीं होता है? मंत्रिपरिषद, प्रशासन, न्यायपालिका या वित्त?
तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों होगा न्यायपालिका। संसद का नियंत्रण न्यायपालिका पर नहीं होता है। आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या भारत की अभी न्याय व्यवस्था में गरीबों को न्याय समय से मिल जाता है? संसद में विपक्ष का नेता किस सदन में मान्यता प्राप्त होती है? विपक्ष किस सदन में मान्यता प्राप्त होता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, किसी में नहीं। तो दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा लोकसभा में। ठीक, विपक्ष के नेता को लोकसभा में मान्यता होती है। राइट ऑप्शन और ये होगा। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, संसद का मुख्य कार्य क्या है? न्याय देना, कानून बनाना, प्रशासन चलाना, चुनाव कराना। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा कानून बनाना। ये था इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का संसद टॉपिक से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।